देखिए ट्राई मिथाइल अमीन, दैट इज NCS3 whole thrice trimethylamine have sp3 hybridization and pyramidal shape. Whereas tricylamine it means nitrogen with lone pair SiS3 whole thrice. ये देखिए जो सिलिकॉन होता है उसका हाइड्राइड है ये, तो NSiS3 whole thrice tricylamine have sp2 hybridization with planar shape. तो आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर बिल्कुल सही है, इसमें क्या कोई कुछ हिडन है क्या कॉन्सेप्ट? हाँ जरा सुनिए, जो ट्राइमिथाइल अमीन है, ट्राइमिथाइल अमीन इसका मतलब NCS3 होल थ्राइस, ये देखिए ये ट्राइमिथाइल अमीन है। ट्राइमिथाइल अमीन अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करूंगा तो जैसे जो मिथाइल ग्रुप है ये ऐसा ग्रुप है, ये देखिए यूनिवेलेंट ग्रुप है, ये यूनिवेलेंट है ना, एक वैलेंसी नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो H इज इक्वल टू 1/2 और नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो +3 है और कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 8/2 मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन विच जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो तो जो मिथाइल का कार्बन है उसके साथ ओवरलैपिंग में चले गए, तो 3 बॉन्ड पेयर विद 3 मिथाइल ग्रुप्स और एक वन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यहां पे ऐसा लोन पेयर एक्ट कर रहा है sp3, तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्ट एज अ लोन पेयर। तो इसका मतलब जो यहां पे ओरिजिनल शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल नहीं होगा, अब यहां पर जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, जैसा हम अमोनिया में डिस्कस करके आए हैं 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल, तो ये ऐसा अरेंजमेंट है। देखिए ये लोन पेयर है, तो इसको हम अगर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो पिरामिडल दिखता है ये, लाइक दिस, ये देखिए ये पिरामिडल है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं ट्राइसिलाइल अमीन लेता हूं, ट्राइसिलाइल अमीन, तो ट्राइसिलाइल अमीन मतलब N और SiH3 होल थ्राइस ट्राइसिलाइल। इसके अंदर जो नाइट्रोजन है होना यहां पर चाहिए था बिल्कुल ट्राइमिथाइल अमीन की जैसे, मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी ये थी कि ये sp3 होना चाहिए था और पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता, ये पूरा ही रॉन्ग है। तो ऐसा यहां पर क्या हो गया इसको समझिए। ये जो सिलिकॉन है, देखिए जो कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है
तो ऑब्वियसली ऑलरेडी जो मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज यहां पर सेटिस्फाइड है, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हियर जो कार्बन है बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू 2, है ना, n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। और यहां ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। वेयरएज जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर क्या है 14 है और ये n इज इक्वल टू 3 का है, देयरफॉर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। तो यहां जो सिलिकॉन है इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं, ये एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, ये देखिए, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर, ऐसे सभी सिलिकॉन के पास है, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी d ऑर्बिटल में शेयर्ड हो जाता है ऐसे। ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ये 2p है और सिलिकॉन का ये 3d है, लेकिन फिर भी इस टाइप की ओवरलैपिंग यहां पर पॉसिबल है, सेम यहां पर है, सेम यहां पर है, ये देखिए। तो ये जो बॉन्ड यहां पर बनता है इसको नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, सिलिकॉन का d ऑर्बिटल, तो हम इसको ये नाम दे सकते हैं p पाई d पाई बॉन्ड, ये देखिए। अब इससे हुआ क्या, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो शेयरिंग में चला गया और इसलिए नाइट्रोजन के पास अब सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स काउंट होंगे। तो यहां पे जो हमने लिखा है कि सिलिकॉन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो देखिए इस टाइप का सिचुएशन अब होगा। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया जो p पाई d पाई बॉन्ड है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये नाइट्रोजन के पास नहीं है बिकॉज ये तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन अब मैं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा, है ना, और 0 लोन पेयर। इसका मतलब सम 3 है, 3 का मतलब क्या है, sp2 है और 0 लोन पेयर के कारण ट्राइगोनल प्लेनर होगा, देयरफॉर ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ये ऑलरेडी, है ना। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमेशा हमको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम या साइड एटम है उसके पास क्या एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स तो नहीं है। जैसे अभी हमने बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं उनके लिए हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ऐसे ही यहां पर जो सिलिकॉन है उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स थे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उन एम्प्टी d ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग में चला गया, तो इसलिए जो शेप या ज्योमेट्री है वो अफेक्ट हुई, हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट हुई। तो ट्राई मिथाइल अमीन पिरामिडल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ट्राई सिलाइल अमीन प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ओके।